हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जनक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान में जनजातीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। यह टॉपिक राजस्थान जीके का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? यह प्रश्न JEN विद्युत डिग्री 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए मीणा, बी गरासिया, सी भील, डी गुज्जर। तो सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? ऑप्शन सी भील सही आंसर रहेगा। आप भी मेरे साथ प्रश्नों को हल कीजिए और देखिए कि आप कितने प्रश्नों को सही हल कर सकते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? यह प्रश्न वनपाल परीक्षा 2002 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया है। ऑप्शन ए कोटडा, बी बारापाल, सी ऋषभदेव, डी खेरवाड़ा। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? ऑप्शन बी बारापाल से। क्वेश्चन नंबर 3, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। यह प्रश्न संगणक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए छात्र आंदोलन, बी भील आंदोलन, सी मजदूर आंदोलन, डी किसान आंदोलन। तो मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा, भील आंदोलन की। क्वेश्चन नंबर 4, गुरु गोविंद का प्रमुख शिष्य कौन था? यह प्रश्न कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन बी पुंजाधीर जी, ऑप्शन सी तेजाधीर जी, डी ठाकरी पटेल। तो यहाँ पे आपको गुरु गोविंद के शिष्य का नाम बताना है। तो ऑप्शन बी पुंजाधीर जी गुरु गोविंद के शिष्य थे। सही आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? यह प्रश्न JEN विद्युत डिग्री 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा,
ऑप्शन सी सागवाड़ा, ऑप्शन डी वर्धा। तो शोभालाल गुप्ता द्वारा हरिजन एवं बिलो के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी, वो कहाँ की गई थी? ऑप्शन सी सागवाड़ा में की गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एकी आंदोलन के नेता कौन थे जो 1930 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे? यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रकाश चंद्र, बी सज्जन सिंह, सी मोतीलाल तेजावत, डी विजय सिंह पथिक। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1930 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बाहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे? तो ऑप्शन सी मोतीलाल तेजावत थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? यह प्रश्न कनिष्क अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए राज्यसभा, बी बिल सभा, सी संप सभा, डी धर्म सभा। गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन सी संप सभा की स्थापना की थी। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? यह प्रश्न रीट लेवल 2 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए सामलिया, बी मानगढ़, सी फलासिया, डी कोलियारी। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा, कोलियारी गांव के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का जालियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? यह प्रश्न उद्योग निरीक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। कृषि पर्यवेक्षक 2021, सेकेंड ग्रेड जीके 2018, AEN एग्जाम 2014, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2014 में पूछा गया है। यह प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी उदयपुर, डी बांसवाड़ा। जालियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? तो ऑप्शन डी बांसवाड़ा में है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया? यह प्रश्न पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन ए जरायम पेशा अधिनियम, ऑप्शन बी सती प्रथा विरोध अधिनियम, ऑप्शन डी सी बालिका वध विरोध अधिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो ऑप्शन ए हमारा
सही आंसर रहेगा जरायम पेशा अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। यह प्रश्न पटवार परीक्षा 2008 में पूछा गया है। ऑप्शन ए बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी, मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, सी बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पतीक, डी भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी। तो बेंगू किसान आंदोलन सही है, रामनारायण चौधरी। मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत यहाँ पे गलत युग्म है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, मेवाड़ पुकार क्या है यह आपको बताना है। यह प्रश्न कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए जय नारायण व्यास द्वारा संपादित मासिक पत्रिका थी। ऑप्शन बी केसरी सिंह बारहट द्वारा रचित एक शौर्य गाथा थी। ऑप्शन सी मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन डी मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार था। क्या था मेवाड़ पुकार? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। 1883 में राजस्थान में संप सभा की स्थापना क्यों की गई थी? यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए, बी जनजातीय समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने के लिए, सी जनजातियों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करने के लिए, डी आदिवासी क्षेत्रों के लिए मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी जनजातियों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करने के लिए। वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? यह प्रश्न आरपीएससी 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम 2004 में पूछा गया है। ऑप्शन ए बांसवाड़ा, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी डूंगरपुर। तो वागड़ के गांधी ऑप्शन डी डूंगरपुर जिले के रहने वाले थे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। यह प्रश्न कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016 में, JEN डिग्री TSP एग्जाम 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए 1939, बी 1923, सी 1935, डी 1933 में। तो मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन है वो ऑप्शन डी 1933 में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यह प्रश्न
कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016 में, खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए, भील राज्य की स्थापना करने के लिए भीलों एवं गरासियों का एक संगठन बनाना। ऑप्शन बी, भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। सी, भीलों को साहूकारों के शोषण से मुक्त करवाना। डी, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। एक ही आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ। यह प्रश्न रीट 2018 में, JEN यांत्रिकी विद्युत डिग्री 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए, किसान परिवार में। ऑप्शन बी, बंजारा परिवार में। ऑप्शन सी, पंडित परिवार में। ऑप्शन डी, जमींदार परिवार में। इसका आंसर आपको पता होगा तो ऑप्शन बी, बंजारा परिवार में सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। यह प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार रिपीट होता रहता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यह प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भील आंदोलन का नेतृत्व किया। LDC परीक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए, जमनालाल बजाज। बी, दामोदर दास राठी। सी, अर्जुन लाल सेठी। डी, स्वामी गोविंद गिरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, स्वामी गोविंद गिरी ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। डी हमारा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। यह प्रश्न महिला पर्यवेक्षक परीक्षा TSP 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन ए, 1903 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। तो संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। ऑप्शन ए, 1903 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं। यह प्रश्न JEN इलेक्ट्रिक डिग्री 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए, पेमाराम। बी, रीमा हुजा। सी, GN शर्मा। डी, VK वशिष्ठ। तो भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक है वो कौन है। ऑप्शन डी, VK वशिष्ठ हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की थी। यह प्रश्न JEN मैकेनिकल डिग्री 2022 और PTI ग्रेड 3 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए, सावलिया। बी, मंडपिया। सी, देवलिया। डी, मात्रकुंडिया। एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ऑप्शन डी, मात्रकुंडिया से हुई थी।
1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। 22 क्वेश्चन नंबर, मेवाड़ पुकार क्या था क्या थी? यह प्रश्न लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड 22 में पूछा गया है। ऑप्शन ए मासिक पत्रिका, ऑप्शन बी साप्ताहिक समाचार पत्र, ऑप्शन सी शौर्य गाथा, डी 21 सूत्रीय मांग पत्र। मेवाड़ पुकार ऑप्शन डी 21 सूत्रीय मांग पत्र था। डी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, भगत आंदोलन किस क्षेत्र से शुरू हुआ था? यह प्रश्न JEN एग्जाम 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए बाड़मेर सिरोही, ऑप्शन बी उदयपुर चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी डूंगरपुर बांसवाड़ा, डी सिरोही पाली। भगत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन सी डूंगरपुर बांसवाड़ा से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? यह प्रश्न सुपरिटेंडेंट गार्डन 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए ईडर, बी मानगढ़, सी डूंगरपुर, डी कुशलगढ़। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन बी मानगढ़ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? यह प्रश्न JEN विद्युत डिप्लोमा 2022 में कनिष्क अनुदेशक सीधी भर्ती 2019 में कनिष्क वैज्ञानिक सहायक भौतिक 2019 में वन रक्षक परीक्षा 2023 में लैब असिस्टेंट साइंस 2022 में पूछा गया है। आपको पता चल गया होगा कि यह प्रश्न बार बार हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसलिए यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में आता है। ऑप्शन ए सिरोही, बी जाडोल, सी गोगुंदा, डी कोटड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा, जाडोल। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने जाडोल से भील आंदोलन छेड़ा। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? यह प्रश्न JEN इलेक्ट्रिक डिप्लोमा 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए शोभालाल गुप्ता, बी शांति सागर जी महाराज, सी हीरालाल शास्त्री, डी मगन सागर जी महाराज। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। यह प्रश्न लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्जाम 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए गोविंद गिरी एवं मोतीलाल तेजावत, बी गोविंद गिरी, गोबपालिया और पुंजा धीर जी, ऑप्शन सी माणिकलाल वर्मा एवं गोविंद गिरी, ऑप्शन डी जमनालाल बजाज एवं विजय सिंह पथिक। तो प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व ऑप्शन बी गोविंद गिरी, गोबपालिया और पुंजाधीर जी के नेतृत्व में किया गया था। बी हमारा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों के बिलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोटिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? यह प्रश्न RAS प्री एग्जाम 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए मोतीलाल तेजावत ने किया, बी मावजी ने किया, सी सुरमल दास ने किया, डी गोविंद गिरी ने किया। लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन बी मावजी ने किया था। बी हमारा सही आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस जिले में था? यह प्रश्न फर्स्ट ग्रेड टीचर जीके 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए ईडर, बी सिरोही, सी डूंगरपुर, डी बांसवाड़ा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। बेड़सा गांव है वो डूंगरपुर जिले में था। क्वेश्चन नंबर 13, वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। यह प्रश्न RAS 2007 आर्थिक अन्वेषक 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए मोतीलाल तेजावत, बी भोगीलाल पंड्या, सी हरिदेव जोशी, डी माणिक्यलाल वर्मा। वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात फेमस स्वतंत्रता सेनानी ऑप्शन बी भोगीलाल पंड्या थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? यह प्रश्न स्कूल व्याख्या था 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए सुरमल दास, बी भोगीलाल पंड्या, सी गोविंद गिरी, डी माणिक्यलाल वर्मा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी भोगीलाल पंड्या ने 1935 में डूंगरपुर में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 32, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? यह प्रश्न असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में, PSI 2021 में, VDO 2021, पशुधन सहायक 2018 में, PTI 2015 में पूछा गया है। तो यह प्रश्न भी बार बार हर प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में रिपीट हो रहा है, इसलिए इस प्रश्न को हमें याद करना ही है। यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में आता है। ऑप्शन ए
21 जनवरी 1914 में, बी 17 नवंबर 1913 में, सी 23 मार्च 1914 में, डी 13 अक्टूबर 1913 में। तो मानगढ़ पर जो घटना घटी थी वो कब घटी थी? ऑप्शन बी 17 नवंबर 1913 में। बी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी? यह प्रश्न भी बार बार हर प्रतियोगिता परीक्षा में रिपीट हो रहा है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। लैब असिस्टेंट होम साइंस 2022 में, उद्योग निरीक्षक परीक्षा 2018 में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में, एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में, वनपाल परीक्षा 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए मीणा क्षेत्रीय महासभा, बी संप सभा, सी परोपकारी सभा, डी निमड़ा सभा। इसका आंसर आप सभी जानते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 34, गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न राजस्थान पुलिस 2022 में, आर्थिक अन्वेषक उद्योग विभाग परीक्षा 2018 में, JEN इलेक्ट्रिक डिप्लोमा 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए एक ही आंदोलन, बी भगत आंदोलन, सी शुद्धि आंदोलन, डी जनजाति आंदोलन। तो गोविंद गुरु के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा, भगत आंदोलन। गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए अहीर, ऑप्शन बी बनिया, ऑप्शन सी गुज्जर, ऑप्शन डी भील। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। ऑप्शन डी भील समुदाय से संबंधित है बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आएगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि यह सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।